आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं। हमसाया ममालिक की एक शादी चल रही है और हर तरफ उस शादी के चर्चे हैं। और वो उनकी जो वाइफ हैं अंबानी की, रात को मैंने एक मीम देखी, उसमें उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा महंगा था, $1 मिलियन का वो नेकलेस था। और उस पर लिखा हुआ था कि कुछ नहीं, बस पाकिस्तान की जीडीपी इन्होंने गले में डाली हुई है। भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैडम 800 मिलियन लोगों को आटा दे रही है। 800 मिलियन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, 800 मिलियन लोगों का मतलब मैडम ये 3 पाकिस्तान को। मोदी जी एक बहुत बड़े वज़ीर-ए-आज़म होने के साथ साथ ना आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का भी सबूत दे दिया है कि हमारे साथ उनकी दुश्मनी चल रही है, खतरनाक किस्म की दुश्मनी चल रही है, लेकिन वो आज भी हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दे रहे हैं, यानी कि लचक नजर आई है। पाकिस्तान में 96% शहरी और 89% देही आबादी को पीने के साफ पानी की सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है, जिसके बायस हजारों लोग, खासकर बच्चे, मुख्तलिफ वबाई और दीगर बीमारियों के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं। 2 सगे बहन भाई बरसाती नाले में रावलपिंडी में अडयाला रोड पे बह के, और एक बच्चे की तो अभी तक बॉडी भी नहीं मिली। इससे कहते हैं पानी पिला पिला के मारना। ये यजीदियत का नया मॉडल है, कभी पानी बंद करके मारना, कभी पिला पिला के मारना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं भुवन, आप देख रहे हैं भुवन सवारी 1। तो दोस्तों, पाकिस्तान में गवर्नमेंट बन गया है और शहबाज शरीफ सरकार बना लिया है, ऑफिशियल की तरफ पर बन गया है शहबाज शरीफ पीएम। और दोस्तों, मोदी जी शहबाज शरीफ को कांग्रेचुलेशन कहा। इस बात को पार्लियामेंट और मीडिया तक ये बात चर्चा हो रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान की ओपोजिशन लीडर गबर अली खान ने भारत और मोदी जी की जमकर तारीफ की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, भारत 145 करोड़ वाला देश होते हुए भी भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 528 पार्लियामेंट सीट है, इतने कम सीट है पर 145 करोड़ आबादी को संभाल रहा है, कहा और तारीफ की भारत की। तो दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तान की खबर। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज़ और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। अब वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें, जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहां पहुंच गई है वो उसे जो है, मैं ये बल्कि देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे डिबेट्स हुआ करती थी, जो बात किया करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं देखो ठीक है, ओके तरक्की हो रही होगी, लेकिन वहां पे ये भी है, ये देखो यहाँ पर वहां पर ये कितना मसला है, ये कितना मसला है। लेकिन अब जब उनसे बात होती है तो वो खुद ये कह रहे होते हैं कि आप देखें तो सही वहां पे पहुंच क्या गए। हाँ सही बात है यार, वो जहां पर पहुंच गया इंडिया वो क्या कहें। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तान ने, हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से पॉलिटिशियंस बड़े धड़ल्ले से तारीफें करते हैं, खास तौर पर जो पीटीआई है उसके। तो हमने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब वजीर आजम वो थे उस वक्त भी वो
खूब तारीफें किया करते थे उन्होंने अपनी स्पीचेस में, पार्लियामेंट में, कंटेनर पे खड़े होकर जगह जगह जहां पर भी वो बात करते थे तो उन्होंने कहा कि देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो उनको तो हर चीज़ की इजाज़त है, हमें किसी चीज़ की इजाज़त ही नहीं है। मोदी साहब के उन्होंने बहुत तारीफें की, कलाबे मिलाए और साथ में कहा कि वो तो हर कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये तारीफ किसने की है? तो जनाब मैं आपके सामने ज़रा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ PTI के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सब कुछ चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है। पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें, उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर ऐसे वजीर और मुशीर लाकर नहीं बिठाए कि जो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में निकल जाएं और कहें कि जनाब ये देखिए हमें तो ज़रूरत है, काम ही इतने ज़्यादा हैं, कैसे करेगी। देखें ना, उनके पास उनके तो फिर वो सही बात वैसे उन्होंने की है कि उनको ओहदे देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि भारतीय हुकूमत तो ये कह के ओहदे दे सकती है कि देखें इतनी बड़ी जमहूरियत, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, तो हमारे तो काम ही इतने हैं, तो अगर हम ओहदे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा काम? इतने बड़े मुल्क का काम चलाना कोई आसान तो नहीं, इतनी बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही है। देखिए इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है, और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर है। देखिए मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो देखिए हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अपने हमसाये को, शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए। ये चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा, देखें अगर वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहा है या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने, मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए।